गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अमन कोचिंग सेंटर में। तो आज जो कि ये आप देख रहे हैं कक्षा 9 हिंदी मीडियम का टेस्ट था। तो आज इसी टेस्ट का सारा सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। तो ये जो दूरी है, दूरी होता है कि जो हमारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए मार्ग को हम दूरी कहते हैं। जैसे कि है, हमें इस बिंदु से इस बिंदु पे जाना है, तो हम ऐसे 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 चाहे जैसे जाएंगे, ये पूरा जो हमारा मार्ग है उस मार्ग को हम दूरी बोलते हैं। ठीक। और जो हमारा विस्थापन है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के जो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे न्यूनतम दूरी होगी, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो सबसे न्यूनतम मार्ग जो डायरेक्ट पहुंचने का, वो हमारा होता है विस्थापन। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। और जो दूरी है वो शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है अथवा शून्य हो सकता है। और जो विस्थापन है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चाल तथा वेग में अंतर लिखिए। चाल, चाल होता है एकांक समय में चली गई दूरी। एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसी पे हमारा डिफिनेशन बना है, एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। और जो वेग है, वेग होता है हमारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, विस्थापन बटे समय। तो ये है एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। अब क्योंकि पहला अंतर ये हो गया, दूसरा अंतर ये है, चाल हमारा अदिश राशि है और वेग हमारा सदिश राशि है। और जो चाल है हमारा वो शून्य हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, परंतु वेग हमारा धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य सभी हो सकता है। और ये जो चाल है हमारे द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करता है, और जो वेग है वो हमारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें दूरी का यूज हो रहा है। तो दूरी हमारा तय किया गया मार्ग होता है, इसीलिए ये तय किए गए मार्ग पर निर्भर करता है। और इसमें विस्थापन का यूज हो रहा है, जिसमें हमें मार्ग से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये तय किए गए विस्थापन को हम वेग बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण जो होता है हमारा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। तो एकांक समय में तय, एकांक समय में जो हमारा वेग परिवर्तन होता है वही हमारा त्वरण कहलाता है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम त्वरण को ए से दर्शाते हैं। ए बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन टी, या फिर डेल्टा v अपॉन टी। ये है हमारा त्वरण का सूत्र। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अनंत वेग से गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। तो विस्थापन समय ग्राफ बनाने के लिए पहले हम एक्सिस खींच लेंगे, आज ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा समय, ये रहेगा हमारा समय, और वाई एक्सिस पे हमारा हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन ग्राफ हमारा बनाना है अनंत वेग से। तो समय को हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे डॉट डॉट सभी रहेगा। ये रहेगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे रहेगा। ठीक। तो इसमें हम जब ग्राफ बनाएंगे तो अनंत वेग से, यदि कोई वस्तु अनंत वेग से गतिमान है, तो हम देख सकते हैं कि अनंत वेग से गतिमान होने पर समय में परिवर्तन बहुत थोड़ा सा होगा, क्योंकि हम एकदम मिनी सेकेंड में ही बहुत सारी दूरी तय कर लेंगे।
क्योंकि वो अनंत वेग से चल रही है। तो हम मान लेते हैं चौथे सेकंड में हमने चलना शुरू किया और चौथे ही सेकंड में हम अनंत वेग से चल दिया अचानक से। तो अनंत वेग से जब चलेंगे तो सेकंड समय तो यही रहेगा, 40 सेकंड लगेगा, परंतु ये जो है विस्थापन बहुत सारा तय कर लेगा। इसीलिए ये एकदम सीधी लाइन बनती है। और या फिर इसको विस्थापन विस्थापन समय ग्राफ अनंत वेग से अगर इसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि वाई अक्ष के समांतर हमारा इसका ग्राफ बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण कीजिए। तो वेग समय ग्राफ से जब विस्थापन का निर्धारण करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में ऐसे एक्सिस बनाएंगे। हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा समय, चूंकि वेग समय ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे रहेगा हमारा वेग वेग समय ग्राफ। तो हमारा मान लेते हैं ये 10, 20, 30 ऐसे डॉट डॉट सब दिए गए हैं। हमारा ऐसे ग्राफ बना हुआ है और ये है हमारा वेग। इतना वेग हमने चला है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमने 30 सेकंड से ये 40, 50 इतने सेकंड में हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया। कुछ दूरी यहाँ पे चला, या सेकंड में हमने विस्थापन हमारा इतना था। और हमारा मान लेते हैं 50 सेकंड में भी विस्थापन उतना गया। तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा इसको हम डॉट कर देंगे, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। एबीसीडी इसका नाम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर हम अच्छी तरह जानते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय होता है। और चूंकि वेग वेग यहाँ पे क्या है, v2 माइनस v1। वेग हमारा ऊपर की दिशा में जा रहा है। वेग हमने कितना तय किया है, c से लेकर p तक हमने वेग तय किया है। तो वेग हमारा क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। और विस्थापन विस्थापन हमारा तो इसमें दिया नहीं गया है, तो विस्थापन को हम विस्थापन ही लिख लेंगे, विस्थापन। उसके बाद समय, हमारा समय है कितना, सी डी। सी से लेकर डी तक हमारा इतना समय लगा है, तो यहाँ पे सी डी कर देंगे। और इसके बाद आगे लिखते हैं ये हमारा तिर्यक गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा जब हो जाएगा तो हमारा आएगा विस्थापन। विस्थापन बराबर हो जाएगा AC इंटू सी डी। AC इंटू सी डी, यानी कि ये जो लंब है ये एक लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। इसका मतलब यह है कि जो ए बी इंटू सी डी है यह पूरे आकृति ए बी सी डी का क्षेत्रफल है। तो इसके द्वारा हम लिख सकते हैं कि विस्थापन बराबर चतुर्भुज ए बी डी सी का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हमारा सिद्ध होता है कि जो हमारा वेग समय ग्राफ से हम विस्थापन कैसे निकालेंगे, वेग समय ग्राफ में जो हमारा ग्राफ बना रहेगा उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा विस्थापन आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति में वेग का सूत्र लिखिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वेग समान वृत्तीय गति होता कैसा है। ऐसे मान लेते हैं हम एक वृत्त है, ठीक है, और हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया। ओके, तो ये जो हमने ये इसी पथ पे चलेंगे, इस पथ पे जो चलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी। और दूरी वही हमारा जिस पथ पे, इस पथ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो गया, दूरी हो गया। और जितने समय में हम चलेंगे वो हमारा हो जाएगा समय। तो हम गति निकालने के लिए वही दूरी बटा समय कर सकते हैं, हमारा चाल अथवा गति आ जाएगा, वही आ गया। अब उसके बाद जब समय निकालना है सूत्र के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से जब चलना प्रारंभ किया और ऐसे घूमकर पूरा जब इसी बिंदु पर एक चक्कर जो हमने पूरा किया तो हमने कितना दूरी तय किया, परिधि के बराबर दूरी तय किया। तो परिधि क्या होता है, 2πr। अगर इसका जो है केंद्र यहाँ है और ये त्रिज्या हमारी r है तो हमारा परिधि हो जाएगा 2πr। और 2πr हमें निकालना है वेग। वेग बराबर क्या होता है हमारा, वेग बराबर होता है दूरी, सॉरी, विस्थापन बटा
समय गति, इसका जब एक समान वृत्तीय गति विस्थापन बटा समय है, विस्थापन बटा समय है, ये जो वेग विस्थापन जब है तो इस बिंदु से हमने चलना प्रारंभ किया, पुनः इसी बिंदु पर आ गए, तो ये हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन तो शून्य हो जाएगा, बटे समय कितना है t। तो ये तो हमारा वेग हमारा तो 0 आएगा। परंतु जब हम इसमें एक और स्थिति होती है एक समान वृत्तीय गति, तो ये कितनी गति से चल रहा है, तो वो गति अथवा चाल बोल सकते हैं हम। तो चाल निकालने के लिए ये जो दूरी तय किया है, दूरी और बटे समय, इसने दूरी कितना तय किया है, अभी हमने बताया कि ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये इसने एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय किया, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 2πr बटे समय कितना है t। तो यही हमारा जो चाल है, चाल बराबर 2πr/t, यही हमारा होता है एक समान वृत्तीय गति का सूत्र। और इसका मात्रक चूंकि यह चाल है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है बल कितने प्रकार हैं और उनकी परिभाषाएं लिखिए। तो बल के कितने प्रकार होते हैं, बल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल पहला हमारा क्या होता है, संतुलित बल, और दूसरा हमारा होता है असंतुलित बल। पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। तो संतुलित बल होता है कि हमारे द्वारा जो किसी बिंदु पर किसी वस्तु पर लगाया गया कुल जो परिणामी बल है, यानी कि ये मान लेते हैं एक वस्तु है हमारा, इधर से बल लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, इधर से, तो इसका जो परिणामी बल है अगर वो शून्य हो जाता है तो यह संतुलित बल कहलाएगा। और अगर हमारा ऐसे चारों तरफ से जो लगा रहे हैं बल, चाहे इधर से बल हमारा लगे कोई दिक्कत नहीं है, तो जो हमारा बल है अगर उसका परिणामी बल शून्य आ रहा है तो वह संतुलित बल होगा, अगर परिणामी बल शून्य नहीं आ रहा है तो वह हमारा असंतुलित बल होगा, यही अंतर है। तो अगला हमारा है क्वेश्चन, संवेग तथा आवेग में स्पष्ट अंतर स्पष्ट कीजिए या संवेग तथा आवेग को स्पष्ट कीजिए। तो हमारा जो संवेग होता है हमारा p बराबर m v, अर्थात इसका डेफिनेशन बनेगा कि किसी वस्तु, अगर कोई गतिमान वस्तु है, गतिशील वस्तु है, उसका जो द्रव्यमान है हमारा और उसका जो गति है, द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम बोलते हैं उस वस्तु का संवेग। संवेग को हम v से दर्शाते हैं और ये p बराबर m भी हमारा संवेग का फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किग्रा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा और इसका मात्रक होता है मीटर और प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हमारा आता है आवेग। आवेग हमारा ऐसे निकाल सकते हैं हम, आवेग का पहले परिभाषा होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसके समय अंतराल के गुणनफल को, जितने समय तक हम बल लगा रहे हैं उतने समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। आवेग कैसे निकाला जाता है, हम चूंकि जानते हैं न्यूटन का जो तृतीय नियम है, गति विषयक तृतीय नियम, उससे हम जानते हैं F बराबर m इंटू ए होता है, ठीक है। तो m हमारा है द्रव्यमान, ए हमारा है त्वरण, तो ए को हम लिख सकते हैं वेग परिवर्तन यानी कि v2 माइनस v1/t। वेग परिवर्तन के समय दर को हम त्वरण कहते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये F बराबर है, तो इसमें हम सीधा गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई या v2 माइनस v1/t बटे में, यानी कि अपॉन में है, हर में है, उधर जाएगा पूरे में हो जाएगा। तो हमारा यह इंटू टी बराबर हो जाएगा यम v2 माइनस v1। यही हमारा दोनों के दोनों ही आवेग का फॉर्मूला होता है। जो हमारा बल है, जितने समय तक बल लगेगा बल और तथा उसके समय अंतराल को हम आवेग कहते हैं, अथवा हम लिख सकते हैं कि जो हमारा संवेग में परिवर्तन है उसको भी हम आवेग कहते हैं। धन्यवाद।